बयान को, सम्राट चौधरी के बयान को हंसी आती है उनके बयान पे, क्योंकि इससे पहले भी तो लालू यादव के पास जो भी अवैध जमीन है अब उस पर सरकारी अस्पताल या फिर सरकारी स्कूल बनेंगे। अब यानी कि कुल मिलाकर कह लिया जाए कि अभी जिस तरीके से सरकारी जमीनों पे अब तक जो लोग कब्जा किए हुए थे उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है, तो उसी तरीके से अब लालू यादव ने जो जमीन अब तक अवैध रूप से रखे हैं उनके घरों पर भी अब उनके घरों पे जमीन पर बुलडोजर चलेगा और कहीं ना कहीं उस पर बुलडोजर चलाकर अस्पताल बनाया जाएगा और सरकारी स्कूल बनाया जाएगा। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान जी, कैसे देख रहे हैं? तो डिप्टी सीएम वही थे ना जी। और इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जनता दल यूनाइटेड की सरकार थी, डबल इंजन की मजबूत सरकार थी। तो ये छोटा किसको दिखाना चाहते हैं? क्या जनता दल यूनाइटेड को दिखाना चाहते हैं? ये नूरा कुश्ती क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये है। और सवाल ये है कि आप लफाजी क्यों करते हैं, शब्दों की जादूगरी क्यों करते हैं? आप काम कब करिएगा? अपने निकम्मेपन से बिहार को निजात कब मिलेगा? आपके कर तो रहे हैं, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। जो अब तक सरकारी जमीनों को अब तक जो लोग वर्षों से रहते आ रहे थे उनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है। लालू यादव के अब घरों पर भी जो अवैध जमीन उन्होंने कब्जा किया है, गरीबों से लेने का काम किया था, उस पर भी अब सरकारी अस्पताल बनेंगे। पहले तो मुझे आपत्ति है कि आपने कहा कि जो गरीबों से लिया था, कितने गरीब आए जमीन के बदले नौकरी के बदले जमीन लेने का काम किया था। जनता पार्टी के कहने पे उनके जो ये बयान है, सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए ना, ये तो झूठ बोलते हैं, ये सब रजिस्टर्ड झूठे हैं। जब रेलवे ने वो चीजें क्लोज कर दी, सीबीआई ने वो चीजें क्लोज कर दी, तो इलेक्शन के दौर में किसने उसको रीओपन करवाया? भारतीय जनता पार्टी ने। और फिर बयान आ गया कि वो जो केसेस हैं वो क्लोज हो गए हैं, अभी इसके ऊपर सुनवाई नहीं होगी। तो ये लफाजी क्यों कर रहे हैं? और जिसको 000 इलेक्शन के दौरान जिन झुग्गियों और झोपड़ियों वालों को 000 का निवास स्थान का जिनको तमगा दिया था, चिन्हित किया गया था, उसके बाद उनके घरों पे बुलडोजर क्यों चला रहे हैं? आपको डर लगता है क्या बालू माफियाओं के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाने में? सभी के घरों पे जो सरकारी जमीनों को कब्जा किया, सभी कितने बालू माफियाओं के घरों पे बुलडोजर चला है, या बताइए? कितने शराब माफियाओं के घरों के ऊपर बुलडोजर चला है, बताइए? नीट पेपर लीक करने वाले, बीपीएससी का पेपर लीक करने वाले कितने माफियाओं के घरों पे बुलडोजर चला है, बताइए? विजय सिन्हा विजय जुलूस के अंदर तड़तड़ जो है गोलियों की आवाजें तड़तड़ाहट सुनाई दे रही थी, और हुआ क्या बाद में? अपने ही सरकार का जांच झूठा मूठा करवाते, कहते हैं वो खिलौना था। उनके घरों पे कब चलेगा बुलडोजर? चला बुलडोजर? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड करने वाले जो माफिया थे, जमीनें खोदी गई, जमीन से कंकाल निकला, उसके बाद भी जो उसका अपराधी था उसके बेटे को टिकट दिया, उसके घर पे कब चलेगा बुलडोजर? चला बुलडोजर? जो लैब टेस्टिंग में 50 से 100 ml जो शराब सैंपल्स के लिए जाते हैं लैब टेस्टिंग के लिए, वहां चूहे हजारों लाख लीटर शराब पी जाते हैं, उस लैब के ऊपर चला इनका बुलडोजर? चला बुलडोजर? तो आप कैसे कहती हैं? सब जगह तो चल रहा है ना, कह रहे हैं तो सुंदर पार्क बनेगा रोड पे। अब जिस तरीके से बिहार में अडानी ने हजारों एकड़ जमीनें ले ली हैं 1 रुपए के हिसाब से। उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा, या किसानों के खेत और खलिहानों पे बुलडोजर चलेगा, या बागीचों के पेड़ों के ऊपर बुलडोजर इनका चलेगा? चलाएं, है हिम्मत इनको चलाने का? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इस देश के संविधान को ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, ये बताइए संविधान बड़ा या किसी का बयान बड़ा? संविधान बड़ा है। तो जब देश के सुप्रीम कोर्ट के जब जज कहते हैं कि जितना जल्द हो सके बुलडोजर व्यवस्था के ऊपर रोक लगना चाहिए, उसके बाद भी ये बुलडोजर चलाते हैं, गरीबों की झुग्गियां और झोपड़ियां उखाड़ते हैं, तो ये संविधान को मानने वाले कहां हैं? और इनका बुलडोजर चलता क्यों नहीं है ऐसे लोगों के ऊपर? संविधान विरोधी तो आप लोगों को बताते हैं कि विपक्षी पार्टी है संविधान विरोधी। सब जानता है कि संविधान विरोधी कौन है और देश विरोधी कौन है। दशरथों तक झंडा नहीं फहराने वाले। आज देखिए ना, एक मंदिर को तोड़ दिया गया है दिल्ली के अंदर, वहां आरएसएस का मुख्यालय बनाया जा रहा है, और वो आरएसएस का मुख्यालय जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है, और उसके जो मेन है उनको Z+ सिक्योरिटी की सुरक्षा दी जाती है। आखिर में किस चीजों के लिए दी जाती है? लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जब अगर सत्ता पक्ष कहती है कि फिर अगर
अवैध आप सवाल जमीन नहीं पर सुनना चाहती हैं? अवैध जमीन पर जो लोग कब्जा किए हैं उसके घरों पे बुलडोजर चल रहा है या फिर मैं उन्हें हम कहता लोग हूं, मैं उस कहता पर हम हूं, लोग कार्रवाई मैं- कर रहे हैं, मैं- तो विपक्ष पार्टी को इतनी तितकी क्यों लग रही नहीं, है? हमको तीता नहीं लग रहा है। हमको तीता इस बातों पे लग रहा है कि जिन गरीबों को आपने 000 कहा, उनको चिन्हित किया, उनके निवास स्थान को, आज इलेक्शन खत्म हो गया तो आप उनकी झुग्गियां और झोपड़ियां उजाड़िएगा? अरे आप उजाड़िए, समान व्यवहार करिए किसी के साथ। शराब माफियाओं के घरों पे भेजिए बुलडोजर। नीट पेपर लीक, बीपीएससी पेपर लीक के माफियाओं के घरों पे बुलडोजर भेजिए। आप भेजिए भू माफियाओं के घरों पे बुलडोजर। बालू माफियाओं जिन्होंने पुलिस वालों को एक साथ में 3-3 पुलिस वालों को ट्रैक्टर से रौंद के मार दिया, उन माफियाओं के घरों पे, बालू माफियाओं के घरों पे आप बुलडोजर भेजिए। तो आप भेजते क्यों नहीं है? आपने ये आप सुना भेजते होगा, क्यों नहीं है? आपने सुना अरे होगा आप सम्राट भेजिए अगर सम्राट आपके अंदर चौधरी। हिम्मत है। और अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप हुलास पांडे, पप्पू पांडे, अनंत सिंह और आनंद मोहन के घरों के ऊपर बुलडोजर चलवाइए। है हिम्मत? चुनौती दे रहे हैं, मैं चुनौती दे रहा हूं, ललकार रहे हैं। मैं एकदम वही समझिए, मैं ललकार रहा हूं, क्योंकि ये गरीबों का खून चूसती है, गरीबों का खून चूसती है, गरीब आम आवाम का पैसा निचोड़ती है और अडानी और अंबानी जैसे लोगों पे खर्च करती है ये सरकार। चलिए देखिए, हमारे साथ आरजू खान जी थे, इन्होंने क्या कुछ कहा सम्राट चौधरी को लेकर आपने साफ तौर से सुना। अब देखना यह होता है कि जिस तरीके से इन्होंने चुनौतियां दी है, उस चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी, जिनके हाथों अभी कंबाल संभालने का मौका मिला है। तो काफ़ी एक्शन मोड में दिख रहे हैं और काफ़ी जांच पड़ताल भी कर रहे हैं। जो लोग अवैध जमीन कब्जे किए हैं उनकी भी जो है कार्रवाई किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे कंट्री इनसाइड में, आपके साथ दिव्या पांडे। धन्यवाद।